नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, गेस्ट टीचर की काउंसलिंग में ई-केवाईसी को लेकर बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर ई-केवाईसी का सॉल्यूशन निकल कर आ चुका है कि आप लोग को कैसे अपनी ई-केवाईसी करनी है। अगर आप पहले ई-केवाईसी कर चुके हैं, उसके बाद भी आपको दिक्कत निकल कर सामने आ रही है, तो कैसे क्या उसको आप सही कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक कल वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि आपको ई-केवाईसी अपनी अनलॉक नहीं करनी है, तो उससे आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अब उससे यहाँ पर फ़ायदा आपका ज़रूर हो सकता है। अगर आप यहाँ देखें, ऐसी दिक्कतें आपको यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं जिनके चलते आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो उस वीडियो पर कल बहुत बड़ी संख्या में कमेंट देखने मिले हैं। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि यहाँ से जो हम ई-केवाईसी कर रहे हैं, इसमें ई-केवाईसी आपकी आसानी से हो सकती है। सर जी, मैंने ई-केवाईसी अनलॉक करके ई-केवाईसी की है और ई-केवाईसी हो चुकी है और मैंने चॉइस फिलिंग भी कर दी है, तो यहाँ पर ये अनलॉक करके ई-केवाईसी कर पा रहे हैं। आसानी से यहाँ पर इनकी ई-केवाईसी हो गई है और ये यहाँ पर चॉइस फिलिंग भी कर पाए हैं। यहाँ पर और देखें, सर ई-केवाईसी तो मैंने भी की है और सक्सेसफुल हो गई और स्कूल चॉइस फिलिंग भी हो चुकी है, किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आई है। तो ये लोग भी यहाँ पर ई-केवाईसी कर पाए हैं। आगे आप देखें, ई-केवाईसी अनलॉक करके ही न्यू ई-केवाईसी करना है। फिर आधार डाल के OTP डाल के वेरीफाई लॉक करके डिटेल भर के ई-केवाईसी सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। फिर ई-केवाईसी यस दिखेगा, फिर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको OTP के माध्यम से, जो आपका आधार नंबर है उसमें OTP के माध्यम से आपका ई-केवाईसी होगा। आगे आप देखें, पहले मेरा KYC नो आ रहा था जिससे चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने KYC अनलॉक ऑप्शन क्लिक किया, उसके बाद फिर KYC आधार OTP से किया जिससे KYC हो गया। फिर जब चॉइस फिलिंग में गया तो KYC में यस शो होने लगा और चॉइस फिलिंग हो गई। तो यहाँ पर ये KYC आसानी से कर पाए हैं। अनलॉक करके ही KYC यहाँ पर आपकी की जा रही है। तो यहाँ पर जो आधार KYC का आपको ऑप्शन मिल रहा है, पहले इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दोनों में ई-केवाईसी अनलॉक का विकल्प चुनना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अनलॉक ई-केवाईसी। अगर आपकी ई-केवाईसी में दिक्कत आ रही है तो पहले आप यहाँ से इसको अनलॉक करें। अनलॉक करने के बाद आपको आधार कार्ड के OTP के माध्यम से यहाँ पर वेरीफाई करना है, जिससे आपका आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर तमाम लोग पहले कर चुके हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर जानकारी दी है, तो इन्हीं के माध्यम से मैं आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस तरीके से अभ्यर्थी यहाँ पर अपनी ई-केवाईसी कर पाए हैं। यहाँ पर आपको प्रोफाइल अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग प्रोफाइल अनलॉक करेंगे तो उससे आपको आगे चल के समस्या हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर आपको ई-केवाईसी अनलॉक करनी है। ई-केवाईसी कैसे अनलॉक करनी है इसकी जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे चुका हूँ, तो आप लोग जाकर भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर ई-केवाईसी की समस्या बनी रहेगी तो आप लोग चॉइस फिलिंग आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो पहले यहाँ से ई-केवाईसी को अनलॉक करें, इसके बाद आप लोग जाकर अपनी KYC कर सकते हैं। लेकिन KYC करते टाइम एक बात का विशेष कर ध्यान रखेंगे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपने मोबाइल से ई-केवाईसी कर रहे हैं, तो उनको तमाम दिक्कतें यहाँ पर निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे यहाँ पर ई-केवाईसी में मदर नेम यहाँ पर फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर ये लोग यहाँ पर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से करेंगे तो बिल्कुल आप लोग आसानी से मदर नेम इसमें फिल कर पाएंगे। मोबाइल में मदर नेम फिल करने का ऑप्शन कई बार नहीं मिलता है, तो आप लोग जाकर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से ट्राई करें। कुछ लोगों को यहाँ पर फादर नेम इनवैलिड बता रहा है, तो ये लोग भी यहाँ पर अपनी ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग जाकर लैपटॉप कंप्यूटर से ट्राई करें, आसानी से आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग मोबाइल से करेंगे तो हो सकता है आपके ये ऑप्शन यहाँ पर ना खुलें और आप लोग KYC ना कर पाएँ। तो आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर से ट्राई करें। पहले यहाँ पर आपको ई-केवाईसी को अनलॉक करना है, इसके बाद आधार कार्ड के OTP के माध्यम से आप ई-केवाईसी करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें और किसी भी प्रकार की आप गलती ना करें। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।